हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर के 42 ब्लॉक में आए हैं और आप देख सकते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है समस्त क्षेत्रवासियों का। नानक करने हार न दूजा किसको गनी तब नरक सुरख को कौन अवतार तब फिर सकत कहूँ के ठाए तब कवन निडर कवन कर डरे नानक ठाकुर एवं अपार जन्म मरण को कहाँ विनाश तब किस पूछत रेखा तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आप प्रिय प्रजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा निर्मल पूरक पूरक पथ होता फिर मैं कहूँ क्या तोता निरंजन निरंकार निर्माण कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश जल सिद्ध जगत को कीस ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाया गुरु पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पाठ किया जा रहा है, जब अपनी सिमरन किया जा रहा है जय सरत कला आपे पर दी वेद कते कहाँ को चीन जब आपन आप उतारे तो गगन अपगन कहाँ विचारे आपन ऊंच आपन आप ने कौन ठाकुर कौन करिए चेहरा दिसम रहे विस्मा नानक अपनी घर जानो आप अचल अचेत अपेत समाया वहाँ किसे भी आपत माया आपस को आपे विस्तार पुनते पही कहावत कौन नरक को सुबह बचावत आग जाल माया जंजाल में मोह भरम में पार सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ज्ञान आपन किल आप कर देखे सोचे तो नानक के अभिगत भुगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप उनकी शोभा उन्हों बनी आप कौतक करे। आपको बता दें, एक बहुत ही छोटा सा बच्चा यहाँ पे वाहिगुरु जी का सिमरन कर रहे हैं और गुरु पर्व के उपलक्ष्य में। आपका पहले तो नाम बताएंगे और क्या कहेंगे आप, क्या अपने सभी फ्रेंड्स को संदेश देंगे? गुरु नानक देव जी का बर्थडे। बोलो सारी सुना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरलिफ कौर है, मेरी उम्र 5 साल है। आज मेरा विषय है सच्चा सौदा। एक दिन गुरु नानक देव जी के पिता ने मेहता कालू जी ने उन्होंने 20 रुपए दे के कहा सच्चा सौदा। आप जी ने रस्ते में जान दिया कुछ भुखे साधुओं ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ कि सोचा इन्हें भुखे साधुओं ने लंगर छका के सिख और तो सच्चा सौदा की होगा। इस तरह आप जी ने भुखे साधुओं ने लंगर छका के सिख धर्म विच लंगर की नींव रखी जो अज तक चलती आ रही है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा है। जी 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 जी। और आप क्या बोलेंगे, आपका क्या नाम है? ये कुछ और बोलेगी। बोलो। ये देवी की आरती गई। अरे वाह वाह बेटा, बोलिए। आई गिरी नंदित नंदित रेदी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर बिंदु शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु दूते भगवती हे शीत कंड कुटुम्बिनी भूरी कुटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंबेल कबड्डी शय्यसुते। धन्यवाद। और अपना नाम भी बता दीजिए बेटा। अनाया सिंगल जी। और आपको बता दें, हमारे सुखमनी सोसाइटी से जुड़े सभी सदस्य, ये देखिए आप, ये संस्कार है हमारे बच्चों में जो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आपने ली जलेबी? हाँ। कुछ आज गुरु पर्व के उपलक्ष्य में बोलो। जे तू बेलिया तन मन दे नल सेवा करदा जाएगा। सतनाम वाहिगुरु करदा पव सागर तो तरदा जाएगा। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु
सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु कल तारन गुरु नानक आया कल तारन गुरु नानक आया सुनी पुकार दातार प्रभ सुनी पुकार दातार प्रभ जग गुरु नानक जग माए पठाया कल तारन गुरु नानक आया कल तारन गुरु नानक आया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद मैम। और आपने सुना कितनी मधुर वाणी से पूरे क्षेत्र को इन्होंने अपनी संगीत से अभिभूत कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा यहाँ पे संगीत गाया गया और गुरु नानक जी के वचनों को याद किया गया। और इससे अच्छी बात और क्या कहें, सभी एकजुट होकर यहाँ पे यह महान पर्व बना रहे हैं। प्रकाश पर्व में सभी सम्मिलित हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान कैसे सभी एकजुट होकर इस महान पर्व में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हम इस प्रकार से भव्य तरीके से नहीं किए जा रहे थे वे आयोजन। और अब आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य है और स्थिति सामान्य के होने के बाद भव्य आयोजन यहाँ किए जा रहे हैं। और जगह जगह आपको इस प्रकार के दृश्य गुरुपुरब के उपलक्ष्य में यहाँ नज़र आएंगे। पश्चिमी दिल्ली में खासकर आपको नज़र आएंगे इस प्रकार के दृश्य। सर नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर क्या कुछ कहेंगे आज गुरुपुरब? सर गुरुपुरब की लाख लाख बधाइयाँ। देखिए हमारे तो पड़ोस में यहाँ पहले से जो है ना 49/1 में गुरुद्वारा साहब था और बचपन से ही यहाँ पे संक्रांत पे कार्यक्रम होता था और साथ ही साथ कड़ा प्रसाद मिलता था। सब माताएं जाती थी, कटोरी में आटा रख के ले जाती थी और अपना दान दे के आती थी जी। वो सस्ता जमाना था और उसमें भी आनंद बहुत था और मोहल्ले के अंदर बहुत ही प्यार मोहब्बत आज भी है। आज इसको लीड कर रहे हैं रूबी मैडम जी। रूबी बहन जी जो हैं वो आप ये समझ लो कि सबके सुख दुख में काम आती हैं और बहुत हमदर्द महिला हैं। ये सबको जोड़ के रखती हैं, सारे संगठन को, सब माताओं को, बहनों को। ये छोटा कार्य नहीं है। बिल्कुल है, इसमें बहुत पेन लेना पड़ता है, कई बार जेब का पैसा भी खर्च होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ हमारे मोहल्ले में भजन कीर्तन ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे तो आनंद बरसता है जी। अभी दुग्गल साहब ने करवाया कार्यक्रम पड़ोस में ही, तो यहाँ पे भी संगत आई थी अमृतसर से, तो बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने भी गुरुपुरब के उपलक्ष्य में कराया था। और देखिए गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा है, अगर उसको आज आम इंसान माने जी तो हिंदू मुसलमानों में कभी झगड़ा ना हो। बिल्कुल, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो उन्होंने कहा जो एक नूर है, एक रोशनी है, उसी से ही पूरी सृष्टि बनी है, पूरी कायनात बनी है। उसी में ये जो धर्म बने हुए हैं, हिंदू जब मुस्लिम ईसाई जब कोई भी धर्म है, जहाँ शाखाएं हैं उप शाखाएं हैं, वो बनी तो एक ही नूर से हैं। बिल्कुल। तो बाबा जी ने जो संदेश दिया, अगर हम बाबा जी के संदेश पे चले तो कभी दुख नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो सबसे बड़ा संदेश था, आप ध्यान से सुने, उसमें था लंगर पंगत संगत। उन्होंने कहा वंड छकिए, इकट्ठे बैठो, ठीक है, एक पंक्ति में बैठो। संगत में महिलाओं को बिठाया। बिल्कुल। महिलाओं को सबसे पहली आज़ादी गुरु नानक देव जी ने दी। अगर गुरु नानक देव जी ने महिलाओं को आज़ादी दी तो आज महिलाएं संगत में इकट्ठी बैठती हैं। बिल्कुल। लंगर एक पंक्ति में छकते हैं और जब एक पंक्ति और एक सत्संग में सभी समाज के लोग भाग लेते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। ये जमाने में, उस जमाने में किया गुरु नानक देव जी ने। जी। गुरु नानक देव जी हमारे लिए आज के समय में जब चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, चारों ओर जो है एक दूसरे लड़ने में लगे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रभु जी जो गुरु नानक देव जी का संकेत है, जो उनका आदेश है, वो सब लोग माने। ये सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है। बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान में भी जाएं तो ननकाना साहिब में जहां उनका जन्म हुआ, बिल्कुल, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी जाएं वहां भी गुरुद्वारे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में तो गुरुद्वारे हैं ही हैं, ठीक है।
तो पाकिस्तान में भी गुरु नानक देव जी को सभी लोग मानते हैं और वो अपने आप में वली हैं। अगर मुस्लिम्स में बोलते हैं ना जैसे वली हैं, तो वो गुरु नानक देव जी सबके वली हैं। वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी। वो तो काबा भी गए थे। सबके भले में हैं। सबके भले में हैं। जी जी जी। बोलो वाहेगुरु जी की जय। जी जी जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। आपने बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक यहाँ पे बातें बताई। रामचंद्र गुसाईवाल है जी। और हम लोग बचपन से ही गुरुद्वारा साहिब में जाते रहे हैं। जब भी आप ये देख लो कि गुरपुरब होता था, चाहे फतेहनगर अंदर है गुरुद्वारा, वहाँ लंगर छक के आते थे। तिलक नगर 20 ब्लॉक में हम जाते थे, लंगर छक के आते थे। हैं तो हम तो बचपन से ही ओत प्रोत रहे हैं। बिल्कुल। ये धर्म जो है सिर्फ सिखों का नहीं है, ये हमारा भी उतना ही धर्म है जितना सिखों का है। जी, जी, और सिखों ने तो हिंदू धर्म की रक्षा की थी। जी, जी, जी। तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं बाबा जी के, जिन्होंने एक संगत को बांधा और लोगों का भला किया। सतनाम श्री वाहेगुरु। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बता दें, देखो कितनी ज्ञानवर्धक यहाँ पे बातें सुनने को मिली, इतनी अच्छे वचन सुनने को मिले। और आपको बता दें हमारी रूबी दीदी जी जो कि इस पूरे कार्यक्रम का कार्यभार संभालती हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज गुरु पूर्व के उपलक्ष्य में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समस्त क्षेत्रवासियों को? मैं सभी उनको अपने जितनी महिलाएं हैं हमारे 30 ब्लॉक 42 ब्लॉक की, सबको यही कहना चाहूँगी कि हर गुरुपुरब हो, कोई भी फेस्टिवल हो, माता रानी का हो कि कोई भी फेस्टिवल हो, सब धूमधाम के साथ सब मिलजुल के मनाएं। कोई हिंदू सिख सब एक ही धर्म के हैं। मैं कहती हूँ हमारे इस सोसाइटी में वैसे भी सब मिल के रहते हैं और सब हिंदू धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। हम गुरुपुरब भी मनाते हैं, हम माता रानी की चौकी भी करिए, सब कुछ करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ऐसे ही सब मिलजुल के सब बहनें अपना गुरुपुरब मनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। सोसाइटी अशोकनगर, सुखमनी सोसाइटी अशोकनगर। तो आपने देखा 30 और 42 ब्लॉक से जुड़ी सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी हमारी माता बहनें यहाँ प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में, आपको बता दें पहले यहाँ पे पाठ किया गया, गुरबानी पाठ किया गया, उसके बाद अरदास की गई और उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है। करीब 500 हमारे श्रद्धालुओं के लिए 500 करीब 500 लोगों के लिए यहाँ पे प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। और ये सारा आयोजन सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी हमारी माता बहनों ने किया है। और 2 वर्ष कोरोना काल में बीते थे, इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, इस प्रकार के भव्य आयोजनों पर रोक थी, लेकिन प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था, लेकिन ऐसे भव्य तरीके से इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी और अब पुनः इस प्रकार के आयोजन होने शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है समस्त क्षेत्रवासियों का। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। मैम जैसे कि आज गुरुपुरब है, गुरुपुरब का उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे समस्त क्षेत्रवासियों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने नाम के साथ? हाँ जी, गुरु नानक देव जी के आज गुरुपुरब का यहाँ हमारे सारी जो सुखमनी ग्रुप है, इन्होंने सब ने मिलकर, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब ने मिलकर गुरु नानक देव जी का जो बर्थडे है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। पहले हमने पाठ किए, पाठ के बाद फिर अरदास हुई, फिर सब ने शब्द गाए, उसमें सभी बहनों ने सहयोग दिया। अब ये लंगर का जो वितरण किया जा रहा है ये भी सभी संगत के सहयोग से किया जा रहा है। हमेशा हमारे यहाँ हम जो किसी भी कोई भी पर्व होता है, चाहे गुरुपुरब हो चाहे नवरात्रि हो, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत अच्छे से करते हैं। बीच में कोरोना डेज आ गए थे, कोरोना डेज के में थोड़ा कम था। कोरोना काल के चलते इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, भव्य तरीके से नहीं कर पा रहे थे। आयोजन हो रहे थे लेकिन इतने भव्य तरीके से नहीं हो रहे थे और अब हम देख पा रहे हैं कि सभी बाहर निकल रहे हैं, स्थिति सामान्य है, तो इसकी खुशी दुगनी हो गई है। हाँ जी, बहुत दुगनी हो गई है और सभी ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? मेरा मंजीत कौर जी। मैम जैसे कि मैम ने बताया आपकी जैसे कि सारी महिलाएं एकत्रित होकर गुरबानी पाठ करती हैं, वचन व्रत रहती हैं, क्या कुछ आपने अपने इस पूरे ग्रुप का नाम रखा है? सुखमनी सोसाइटी नाम रखा है। सुखमनी सोसाइटी। इसमें हम सारी जो औरतें हैं सारी मिलके पाठ कीर्तन करते हैं और उनका सारा सहयोग रहता है और जितना भी पाठ हमें होता है, स्मरण होता है, तो उसमें हम सारे पार्टिसिपेट करके कई बार तो हम लोग अपना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कि बच्चों ने ये हमें अच्छे से सुखमनी और अच्छे से पाठ कराया। जपजी साहब का पाठ है, जैसे कुछ भी है तो वो हम लोग करते हैं। लेकिन
बच्चे अपने हैं और उनको पंजाबी गुरमुखी सब कुछ सिखाने के लिए हमारी सारी जो औरतें हैं हम सब मिलकर इनका उद्घाटन करते हैं, इनका साथ देते हैं और सभी मिलकर सुखमनी आप बता रहे थे सुखमनी सोसाइटी जैसे कि इन्होंने बना रखी है, आपको बता दें। और सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी हमारी सभी माता बहनें यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और गुरुपर्व के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जी 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 जी, गुरुपर्व के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जी 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 जी। वाहिगुरु जी का मैम नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रूबी, मैं अशोकनगर सोसाइटी की, हम सारे इंचार्ज हैं सुखमनी सोसाइटी के अशोकनगर 30 ब्लॉक और 42 ब्लॉक की। आज हमने 2 साल के बाद बाबा जी का गुरुपुरब है, बाबा जी की मेहर हुई है, गुरु नानक देव जी की। हम ऐसे ही हर साल मनाते रहे, यही हमारी मनोकामना है जी। और 2 साल जैसे कि कोरोना काल में बीते थे और आप जैसे भव्य तरीके से आप आयोजन कर रहे हैं, खुशी है, खुशी दुगनी हो गई। बहुत दुगनी हो गई, बहुत दुगनी हो गई है। आप ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी दुगनी हो गई है। और हम देख पा रहे हैं कि प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जी, ये देखिए सभी यहाँ ललायत है प्रसाद चखने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये देखिए, और सभी हमारी माता बहनें जैसे कि सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी सभी माता बहनें यहाँ सहयोग देते हुए, अपना संपूर्ण सहयोग देते हुए गुरुपुरब के उपलक्ष्य में यहाँ आपको बता दें, आपको यह भी जानकारी दे रहे करीब 500 से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ प्रसाद वितरण यहाँ किया जा रहा है और उनको यहाँ प्रसाद बांटा जाएगा। 500 से ज़्यादा संगत के लिए यहाँ प्रसाद यहाँ बनाया गया है। प्रसाद की कोई कमी नहीं है और सभी सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी हमारी माता बहनें इसमें अपना सहयोग देते हुए और हमारी सभी माता बहनें यहाँ गुरुपुरब में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए समस्त क्षेत्रवासी को कैसे संदेश देना चाहिए? आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। हम सब ने बहुत इकट्ठे होकर अच्छे से मनाया है। पहले सुखमनी साहिब के पाठ हुए, चौपाई साहिब के पाठ हुए हैं और हमारे एरिया में ये है कि सब बहुत साथ देते हैं और हम लोगों ने लंगर की भी व्यवस्था की है जिसमें सब ने सहयोग किया है और हम सब बहुत अच्छे से इस चीज़ को मनाते हैं। धन्यवाद मैम। और मैम अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अनीता चौधरी है। तो आपको बता दें समस्त हमारी माता बहनें इसमें एकत्रित होकर पूरा सहयोग देती हैं। सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी हमारी ये सभी माता बहनें लगातार इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है उसमें अपना सहयोग देती रहती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती रहती हैं और क्षेत्र में चाहे वो हिंदू पर्व हो या सिख पर्व हो, सभी धार्मिक पर्वों में अपना सहयोग देती रहती हैं। हमारे साथ है सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी हमारी आपको बता दें हमारी टीचर भी रह चुकी हैं, हमने इनसे शिक्षा भी प्राप्त की है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम क्या कुछ कहेंगे आज प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में समस्त क्षेत्रवासियों को कैसे संदेश देना चाहेंगे? यही है कि हमारे जो पहले गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने जो पंथ खालसा की स्थापना की है, उन्होंने एक सच्चा सौदा किया था। तो उन्होंने सच्चे सौदे से उन्होंने एक लंगर की रीत चलाई थी, जो रीत अभी तक कायम है और लोगों का अच्छा संदेश देती है। और मैम जैसे कि आपकी सुखमनी सोसाइटी है और आप लोग धर्म कर्म के काम में लगे रहते हैं और हमने देखा कि गुरबानी पढ़ी जाती है, लगातार गुरबानी का पाठ किया जाता है, सभी पाठ यहाँ किए जाते हैं। तो मैम ये सुखमनी सोसाइटी का गठन कब हुआ? ये 4-5 साल हो गए हैं हमारा इस सोसाइटी को बने हुए और सब बहुत प्रेम प्यार और मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं, हर गुरुपुरब मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग आके इकट्ठे होके अपना प्रचार करते हैं जैसे गुरबानी का, तो अच्छा लगता है। जी जी जी, धन्यवाद मैम। और अपना नाम भी बता दीजिए हमारे सेक्टर में। मेरा नाम भूपिंदर कौर है और सुखमनी सेवा सोसाइटी की मैं सदस्य हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और आपको बता दें सुखमनी सेवा सोसाइटी की सभी सदस्य यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और इनकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते थे। इन्होंने 4 से 5 साल पहले एक सोसाइटी बनाई जहाँ धर्म कर्म के सभी काम किए गए, गुरबानी का वाचन किया गया और आपको बता दें हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले सभी त्यौहार मनाए गए और ये सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे मैम सुखमनी सोसाइटी से जुड़कर कैसा लग रहा है?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 42/21 से में यहाँ पे सब लोग सुखमनी सोसाइटी से जुड़े हैं और हर गुरुपुरब पे मनाते हैं ये लोग। और सभी धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार भी आप सब मिलकर हाँ मनाते जी, हैं? हाँ जी, सब लोग और सब जाति धर्म सबके लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर जिस तरह गुरुपुरब बन रहा है उसी तरह कीर्तन, अष्टमी, सारे त्यौहार ही ऐसे बनते हैं। अपना नाम बता दीजिए। अंजलि सिंगल। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज समस्त क्षेत्र वासियों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में? मेरा नाम तार सिंह साइकिल। बड़ी खुशी की बात है कि आज इन्होंने सबने मिलकर गली वालों ने गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया है। और इस प्रकाश उत्सव में सभी लोग मिल के यहाँ पहले उन्होंने पाठ किया सुखमनी साहब जी का, उसके बाद भगवान का नाम लिया, उसके बाद इन्होंने लंगर का आयोजन किया। लंगर का आयोजन करने में सबको लंगर बैठ के सबको खिलाया गया। जी जी जी। ये एक अच्छा मैसेज आता है कि गुरु नानक देव जी के जो विचार हैं उनको हम सब लोगों के बीच में बांट रहे हैं। जी जी जी। और सुखमनी सोसाइटी के हमारी समस्त महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये इन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम बना रखा है, सब सोसाइटी बना रखी है। सुखमनी सोसाइटी में 20 सारी मिल के सुखमनी काम करती हैं, कभी किसी घर कभी घर कभी। तो सुखमनी सोसाइटी वालों ने मिल के ये प्रोग्राम किया है कि जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बनाया आज। 2 साल के बाद। धन्यवाद धन्यवाद। सुखमनी सोसाइटी अशोकनगर 42 और 30 ब्लॉक की महिलाएं एकत्रित होकर इतना भव्य आयोजन करती आ रही हैं और लगातार कई वर्षों से वे गुरुपुरब के उपलक्ष्य में इसी तरीके से आपको बता दें भंडारा वितरण करते आ रही हैं। हमारे हरीश आहूजा लाला जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सुखमनी सोसाइटी हमारी जो महिलाएं हैं, इतने योग्य प्रश्नों ने आपको बता दिया, हम क्या बताएं। आप भी अपने मुख से क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके सहयोग के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 2 साल कोरोना काल में बीते और अब इस प्रकार के आयोजन नहीं हो रहे थे। जब से हमारे मोहल्ले में ये 3-4 भाभियाँ आई हैं, हमारे मोहल्ले की रंगत ही बदल गई है। बिल्कुल। रूबी बहन जी, मोली भाभी, चौधरी बहन जी, ये हमारे मोहल्ले में पहले ऐसी एक्टिविटी बहुत कम होती थी, लेकिन अब पिछले 5-7 सालों से एक ग्रुप बनाया है जो कि सभी धार्मिक प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गुरुपुरब हो, सभी का यहाँ आयोजन किया जाता है। जी जी जी। नवरात्रों में प्रॉपर इन्होंने गरबा का प्रोग्राम किया है, जिसकी संचालक मोली भाभी, अंजलि जी, रूबी जी, ये सभी थी। और मैं माता रानी से और बाबा जी से विनती करता हूँ कि इन्हें इतनी शक्ति दे के इसी तरह से धार्मिक प्रोग्रामों में लगी रहे। हमारे अब प्रसाद वितरण यहाँ किया जा रहा है। 30 और 42 ब्लॉक के सभी हमारी माता बहनें एकत्रित होकर इसका आयोजन कर रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम का। और गुरुपुरब के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मैम, अपने नाम भी बता दीजिए। नीलम शर्मा जी। मैम, आपका नाम? प्रेमलता। मैम, आपका नाम? मौली मनचंदा और मिल। तो आप सभी सुखमनी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें सभी हमारी माता बहनें सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और इनके सहयोग से, इनके अथक प्रयासों से इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित हो पाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि करीब 500 हमारे संगत के लिए, 500 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है और हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसमें इनका सहयोग, आपको बता दें सुखमनी सोसाइटी से जुड़ी माता बहनों का सहयोग बहुत ही अहम सहयोग रहा है। शिवलिंग सिर पर चुन्नी
माता बहनें और सुखमनी सोसाइटी से सभी जुड़ी हैं और चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हो, धार्मिक त्यौहार हो, सभी त्योहारों में सभी एकजुट होकर यहाँ निस्वार्थ सेवा की जाती है। और आपको बता दें सभी मिलजुल कर ऐसे भव्य आयोजनों में अपनी सहभागिता देती हैं। आइए चलते हैं इनका नाम जान लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम अपना नाम बता दीजिए। सुमन चोपड़ा। आप सुखमनी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। और सभी राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों में अपना सहयोग देते आ रहे हैं। मैम आपका नाम? मंजीत कौर। मैम आप सुखमनी सोसाइटी से जुड़े हैं आप भी? जी जी। आप भी? जी जी जी। और मैम आप भी अपना नाम बता दीजिए। सुरभि। आप भी सुखमनी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? नहीं मैं तो वैसे ही सेवा करती हूँ। और आप अपना नाम बता दीजिए। कुलप्रीत। जी आप भी सुखमनी सोसाइटी से जुड़े हैं? हाँ जी। और सहयोग देते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। और मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मीनू बब्बर। जी आप भी सुखमनी सोसाइटी से जुड़े? मैं भी जुड़ी हुई हूँ। जी 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 जी। तो आपको बता दें सभी माता बहनें इनके सहयोग के बिना इस प्रकार के बड़े आयोजन नहीं हो सकते थे। और इनका ये सहयोग है, इनका ये निस्वार्थ सेवा भाव है, जिसकी वजह से इस प्रकार के भव्य आयोजन यहाँ व्यवस्थित किए जाते हैं, यहाँ आयोजित किए जाते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सुखमनी सोसाइटी के सभी सदस्य इनकी ताकत यही है कि एकजुट होकर सभी त्यौहार मनाते हैं, चाहे वह हिंदू त्यौहार हों या सिख त्यौहार, सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। और साथ ही आपको बता दें राष्ट्रीय त्यौहारों में भी सभी माता बहनें एकत्रित होकर अपना पूरा सहयोग देती हैं। और आपको बता दें 30 और 42 ब्लॉक की ये माता बहनें हैं। पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर क्षेत्र है और 30 और 42 ब्लॉक की माता बहनों ने सुखमनी सोसाइटी एक बनाई है। उसके सभी सदस्य यहाँ पे एकत्रित हैं और सीनियर सिटीज़न इसमें अपना अहम रोल निभा रहे हैं। और साथ ही युवा इसमें जुड़ रहे हैं, वो भी सुखमनी सोसाइटी से जुड़कर एक अच्छे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सुखमनी सोसाइटी से जुड़कर हमारे युवा इस प्रकार के भव्य आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।